फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका कुछ दिन पहले ही बच्चा पैदा हुआ था, मगर किसी वजह से दोनों ही काफी परेशान और घबराए हुए थे और अपने घर के सारे आईनों को वो तोड़ रहे थे। बच्चे की मॉम बच्चे को झूले में डालकर बाहर किसी काम से चली जाती है, जिसके बाद हम बड़ा ही अजीब सीन देखते हैं। झूले के पास ही से एक बेबी मॉन्स्टर निकलता है जो इस बच्चे के चेहरे पर हल्का सा कट लगा देता है, जिससे इसका खून निकलने लगता है। इधर जब बच्चे के डैड आखिरी शीशे को तोड़ने जाते हैं तो उसे नहीं तोड़ पाते, क्योंकि इस शीशे में से एक चुड़ैल बाहर आकर उसे जान से मार डालती है। बच्चे की मॉम जब वापस आती है तो ये देखकर घबरा जाती है कि उसका बच्चा भी मर चुका है और इसका जिस्म भी नीला पड़ गया था, जो देखने से लग रहा था कि इसे मरे हुए काफी दिन हो गए हैं। अब ये चुड़ैल जैसे ही आती है वैसे ही गायब भी हो जाती है, जिसके बारे में समझना काफी मुश्किल था। खैर, अब कुछ वक्त बाद हम दोबारा से कपल को देखते हैं जिनका कुछ दिन पहले ही बच्चा पैदा हुआ था। इनमें औरत का नाम रिचल्स था। ये लोग अपनी नई जगह पर रहने के लिए आए थे। वो लोग अपना सामान अभी रख ही रहे थे कि इसी वक्त उनका एक पार्सल आता है। ये पार्सल रिचल की मॉम ने भेजा था, जिसमें कुछ डब्बे और खिलौने थे जो रिचल की बहन और उसके बच्चे के थे। रिचल की बहन वही औरत थी जिसे हमने शुरुआत में देखा था और इसी की बच्ची और हस्बैंड के साथ सब हुआ था, यानी चुड़ैल और बेबी मॉन्स्टर ने उन्हें मार दिया। अब उनके साथ क्या हुआ था ये तो हम जानते हैं, मगर क्यों, इस सवाल का जवाब हमें कहानी में आगे जाकर मिलेगा। सामान को देखकर रिचल खुश नहीं होती। ये सोच कर के मेरी माँ ने मेरे बच्चे के लिए पुराना सामान भेज दिया और उस बच्चे के खिलौने जो मर चुका है, इस पर उसका हस्बैंड कहता है जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ वो एक हादसा था और अगर अब हम इन चीजों को वहम ना बनाए तो ये अच्छा है। इन चीजों में एक किताब भी थी जिसमें एक दूसरी जबान में कुछ लाइंस लिखी हुई थी, कुछ तस्वीरें थी और एक धुन भी बनी हुई थी। अब रिचल को ये जबान समझ नहीं आती थी, मगर इसके हस्बैंड को थोड़ी बहुत आती थी, इसीलिए वो चेक करके बताता है कि ये जो लाइंस और धुन है ये एक लोरी है। रिचल उसे गुनगुनाने लगती है, मगर एक कॉल की वजह से वो चुप हो जाती है और किताब को बंद कर देती है। कुछ दिन ऐसे गुजर जाते हैं। इनका बच्चा बाकी बच्चों की तरह हमेशा रोता रहता है, सोता भी नहीं है, इसीलिए वो दोनों काफी परेशान हो गए थे। परेशान भी क्या, थक गए थे। ये सोच कर के बच्चों को पालना आसान नहीं होता। दोनों ही अपने अपने काम से छुट्टी लेकर अपने बच्चे का ख्याल रख रहे थे। रिचल एक बिजनेस वुमेन थी, जबकि इसका हस्बैंड एक आर्टिस्ट होता है। आज इसकी आर्ट एग्जीबिशन थी, यानी इसकी नुमाइश हो रही थी, इसीलिए इसका हस्बैंड काम पर चला जाता है और रिचल अकेली इसका ख्याल रखती है। वो इसे चुप करा के सुलाने की कोशिश करती है, मगर वो सोता ही नहीं। जब वो इसके लिए बेडशीट निकाल रही थी तो उसे वही किताब मिलती है जिसमें वो लोरी लिखी गई थी। उसे अब जैसे रिचल गुनगुनाती है तो इसका बच्चा बड़े आराम से सो जाता है। पर इसी वक्त पर हम देखते हैं कि घर के एक शीशे पर दरारें पड़ रही हैं, जो काफी अजीब था। जब इसका हस्बैंड काम से लौटता है तो रिचल उसे बताती है कि मैंने बेबी को लोरी सुनाई और वो बड़े आराम से सो गया, जिससे वो भी खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। जिनके पास में ही बेबी स्क्रीन रखी हुई थी जो उनके बच्चे के कमरे की थी, जहाँ तब ही अचानक एक चुड़ैल झूले के पास से निकलकर उसके पास आने लगती है। रिचल को महसूस होने लगता है कि बच्चे के कमरे में कोई है, इसीलिए वो फौरन इस कमरे में आ जाती है, पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। लेकिन अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था, जिसे चेक करने पर इसके अंदर भी कुछ नहीं होता। रिचल जब बेबी स्क्रीन को देखती है तो उसे लगता है कि शायद ये खराब हो गया हो, इसीलिए वो इस कचरे में फेंक देती है। बाहर जब वो आ रही थी तो उसे हर जगह हलचल होती हुई महसूस होती है। वो पूरे घर को चेक करती है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, और जब वो शीशे में खुद को देख रही थी तो हम इसके पीछे चुड़ैल को भी देख पाते हैं जो इस पर नजर रख रही थी, पर रिचल इसे देख नहीं पाती। इसके अलावा वो इस टूटे हुए शीशे पर और भी दरारें आने लगती हैं। इसका हस्बैंड जब नहा रहा था तो रिचल इसके पास आती है, पर तभी उसे आईने में चुड़ैल दिखती है, जिससे वो काफी डर जाता है और इससे साइड पर धक्का देता है। इस चीज से रिचल काफी नाराज हो गई थी। इसके बाद वो जाती है नई बेबी स्क्रीन लेने के लिए, जहाँ पर उसे अचानक अंधेरा दिखता है, जिसके साथ साथ वो चुड़ैल भी, और जो इसे डरा रही थी, जिसे देखकर रिचल बहुत डर जाती है। जिसका मतलब था इनके घर में जरूर कोई अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई हैं, जो सिर्फ घर पर नहीं बल्कि बाहर भी हो रही हैं। अब वो जो चुड़ैल थी वो शीशे के अंदर से ही रिचल को और इसके बच्चे पर नजर रख रही थी और दरारें भी इस पर बढ़ती ही जा रही थी। अब रिचल को बच्चे के कमरे से आवाजें आने लगती हैं, मगर हैरत वो तो इसके पास ही था। तब घबराते हुए वो इसका कमरा चेक करने जाती है, जहाँ झूले में एक और बच्चा रो रहा था। वो जैसे ही कंबल उठाती है तो वहाँ कोई बच्चा नहीं बल्कि खिलौना था। वो इन सब चीजों से बहुत डर गई थी, क्योंकि आसपास के दरवाजे भी अब अपने
आप ही खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। वो तो घर से बाहर जाकर बैठ जाती है, पर इसका हस्बैंड जब घर आता है तो वो उसे भी बताती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद घर के अंदर कोई है। तो अब एक रॉड लेकर अंदर जाकर वो चेक करता है, पर उसे भी वहाँ कोई नहीं दिखता। पर जल्दी में उसका तोता अपने पिंजरे से बाहर आकर वहाँ उड़ने लगता है और गलती से वो इस तोते को मार देता है। अब ये तोता बचपन से ही इसके साथ था, इसीलिए वो काफी दुखी हो गया था। तभी आकर रेचल उसे संभालती है। वो इसे कहती है कि शायद इन सब में से मेरी गलती है, मैं भी अपनी बहन की तरह पागल हो रही हूँ। पर वो इसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी बहन तो पूरी ही पागल हो गई थी, जिसने कई हफ्तों तक अपने बच्चों की लाश को ढक कर रखा। तुम तो इसके जैसे पागल नहीं हो, तुम मत घबराओ। वो बताती है कि मुझे कोई चुड़ैल जैसी औरत दिखती है जो मुझे डराती है, जिस पर इसका हस्बैंड इसी किताब में रेचल को एक औरत दिखाता है और पूछता है कि क्या ये वही औरत है, क्योंकि ये मुझे भी दिखती थी जब मैं नहा रहा था, और ये किताब वाली औरत कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी। तो वो दोनों ही काफी टेंशन में आ जाते हैं, पर किसी तरह खुद को संभालते हुए वो ये फैसला करते हैं कि जो कुछ भी है हम इसे साथ ही जी लेंगे और मिलकर ही इसका खात्मा करेंगे। अब रात को रेचल के हस्बैंड को अपने बच्चे की रोने की आवाज बाहर से आती है, जबकि वो तो इनके साथ ही सोया हुआ था। वो नींद में उठकर अपने बच्चे को चुप करवाने के लिए चला जाता है और घर से बाहर इस जगह पर आ जाता है जहाँ उन्होंने किताब को फेंका था। दरअसल रोने की आवाज इसी किताब में से आ रही थी जो इन लोगों को अपने पास बुलाना चाहती थी। और अब इसका हस्बैंड किताब को लेकर वापस आ जाता है। सुबह जब रेचल सो रही थी तो इसके पास इसका बच्चा भी था, जो अचानक से ही गायब हो जाता है। बच्चे की आवाज चादर के अंदर से आ रही थी, इसीलिए वो अपने बच्चे को अंदर ही ढूंढने लगती है, जहाँ उसे अपना बच्चा मिल तो जाता है मगर मरा हुआ, जो देखकर वो घबरा गई, जबकि असल में इसका बच्चा बिल्कुल ठीक था, जिसे देखकर इसकी जान में जान आती है। अगले दिन इसका हस्बैंड अपने बच्चे को लेकर चला जाता है, क्योंकि आज रेचल ने किसी जरूरी काम से जाना था। रेचल का हस्बैंड अभी चर्च में जाता है, जहाँ आकर उसकी मुलाकात एक प्रियस्ट से होती है, जबकि दूसरी तरफ हम रेचल को एक मेंटल हॉस्पिटल में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ इसकी बहन थी। रेचल का हस्बैंड इस प्रियस्ट को सब कुछ बताता है, जिन चीजों का उन्हें सामना करना पड़ रहा था, और वो किसी एग्जॉर्सिस्ट के बारे में पूछता है, और जो भूत प्रेत को कंट्रोल करने का माहिर होते हैं, ताकि इन्हें कोई मदद मिल सके। ये सारी बातें सुनकर प्रियस्ट उससे कहती है कि बिल्कुल यही सब रेचल की बहन भी पूछने आई थी, और अब वो इस किताब को देखकर इसके बारे में बताने लगती है। उधर रेचल भी अपनी बहन को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर वो कहती है कि क्या तुमने वो लोरी तो नहीं गाई, जिस पर रेचल हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर इसकी बहन डर जाती है और कहती है कि मैंने वो सारा सामान लॉक में रख दिया था ताकि वो किसी को भी न मिल सके, मगर वो तुम तक आ गया है। लोरी भी तुमने गाई है तो अब बहुत बुरा होगा। और अब रेचल की बहन और प्रियस्ट इस किताब के बारे में बताने लगते हैं। तो अब यहाँ सामने आएगी इस चुड़ैल और लोरी की कहानी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया बनने से पहले गॉड ने सबसे पहले आदम और ईवी को बनाया था, पर अक्सर लोगों का कहना है कि इनसे पहले गॉड ने एक औरत को बनाया था जिसका नाम लाइलिथ था, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, और आदम ने एक खास किस्म की लोरी बनाई थी, जो सुनकर लाइलिथ हमेशा उनके पास आ जाया करती थी। लिलिथ उनके पास रहना चाहती थी, मगर ईवी की वजह से वो इसके साथ नहीं रहना चाहती थी, और लिलिथ की इस गलती की वजह से उसे उस जगह से निकाल के जंगल में छोड़ दिया गया, जिसके बाद वो जंगलों में भटकती रही और भेड़ियों के साथ रहने लगी, जिसके बाद उसने जन्म दिए डिफॉर्म्ड बच्चे, जो किसी भी तरह इंसान नहीं दिखते थे। वो नॉर्मल नहीं थे क्योंकि वो बस थोड़े बहुत इंसान थे, बाकी वुल्फ दिखते थे। फिर जब आदम और ईवी के बच्चे पैदा हुए तो क्योंकि वो इंसान और प्यारे भी थे, तो इनके बच्चों से लिलिथ को जलन होने लगी, इसीलिए इसने इनके बच्चों को चुराना शुरू कर दिया, जिसके बाद नस्ल दर नस्ल यही चलता रहा। और इसी नस्ल में कोई खास किस्म के बच्चे नहीं थे, बल्कि पूरी इंसानी नस्ल के बच्चे थे, जो कि आदम और ईवी से पैदा हुए थे। ऐसा होने की वजह से आदम ने गॉड से दुआ मांगी, इसीलिए गॉड ने लिलिथ को उठाकर एक खतरनाक दुनिया में फेंक दिया। अब रही बात लोरी की, तो ये लफ्ज तो आया है लैलिथ से बचने के लिए है। मतलब ये है कि ये एक ऐसी लोरी थी जो लैलिथ से बच्चों को दूर रखती। आम सी लोरी गाकर अपने बच्चों को लैलिथ से बचाती, पर वो क्योंकि काफी चालाक थी, इसीलिए इसने यहाँ एक चाल चल दी। इसने वही आदम की खास लोरी उठाई और इसमें कुछ ऐसी तब्दीली की जिससे पढ़ने से तो वो दोबारा से जाग जाएगी, वापस आ जाएगी। और यही वजह है कि इस लोरी के जरिए आज भी वो बच्चों को ले जाने में कामयाब रहती है। जब कोई उसे गाता है, उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चों को बचा सकती हूँ, बस मुझे यहाँ से निकालो, जिसके लिए रेचल मान जाती है। उधर रेचल का हस्बैंड इस प्रियट से मदद मांगता है, जिस पर वो कहती है कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं, छोटी दास्तानें हैं, सच नहीं है, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी और तुम भी रिलैक्स हो जाओ। ये सुनकर गुस्से में इसका हस्बैंड वहाँ से चला जाता है। घर आकर वो देखता है कि बाथरूम की सारी टूटियां खुली हुई हैं, जिनमें से पानी आ रहा था,
तो वो अपने बच्चे को कमरे में छोड़कर इन्हें बंद करके वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ तभी दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। बाहर इसका बच्चा अकेला था, जहाँ तभी इसके पास बेबी मॉन्स्टर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लिलिथ के बच्चे हैं। और शुरुआत में भी झूले के पास ही हमने जिस बेबी मॉन्स्टर को देखा था, जिसने बच्चे के चेहरे पर कट लगाया था, वो भी कोई और नहीं बल्कि लिलिथ का ही बच्चा था, क्योंकि ये भी दरअसल इंसान के बच्चों को पसंद नहीं करते थे। अब वो रिचल्स के बच्चे के सामने शीशे का एक बर्तन तोड़ देते हैं, जिससे बच्चे के सामने ढेर सारा कांच बिखर जाता है, जिससे उसे किसी भी वक्त कट लग सकता था। उधर बाथरूम में रिचल्स के हस्बैंड को भी लिलिथ की झलक दिखाई देती है। बच्चा कांच के टुकड़े से अपना हाथ जख्मी करने ही वाला था, तब यहाँ रिचल आ जाती है और ऐसा करने से रोक लेती है। इसके साथ इसकी बहन भी थी, जिसे देखकर इसका हस्बैंड पूछता है कि तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो, जिस पर वो कहती है कि ये हमारी मदद कर सकती है, पर क्योंकि वो तो इसे पागल समझता था तो इसे ये चीज ठीक नहीं लगती। रिचल्स की बहन बताती है कि लिलिथ पहले मेरी बहन के बच्चे को ले गई और फिर मेरे हस्बैंड को भी इसने मार डाला था। अब हमें कैसे भी करके तुम्हारे बच्चे को बचाना है, इस पर हर वक्त नजर रखी जाए और शीशों को ढक कर रखा जाए, और जब भी हम लिलिथ को देखें तो फौरन हम वहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि शीशे के जरिए ही वो नजर रखती है और वहाँ से आती जाती है, क्योंकि वो इसका रास्ता है अपनी दुनिया से यहाँ आने का। रिचल के हस्बैंड के पास एक आदमी की कॉल आती है, तो वो उसे बताता है कि मैं सीनियर प्रिएस्ट हूँ, मेरे पास तुम्हारी एक किताब आई है और जिस प्रिएस्ट के पास तुम गए थे इसने मुझे बताया है कि तुम्हें मदद चाहिए, तुम बताए हुए पते पर फौरन आ जाओ। तो वो ऐसा ही करता है, उस घर की तरफ फौरन निकल जाता है। अब घर में रिचल और उसकी बहनें बच्चे का ख्याल रख रही थी। रिचल कहती है मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, जो सुनकर उसकी बहन समझाती है कि ऐसा मत सोचो, ये सब तुम्हारे दिमाग में लिलिथ ने डाला है, ये इसकी चाल है, क्योंकि ऐसा करके वो तुम्हारे भरोसे को तोड़ना चाहती है, जिसके बाद आसानी से वो तुम्हारे बच्चे को ले जाएगी, तो इसीलिए तुम्हें हिम्मत और भरोसा रखना होगा। रिचल का हस्बैंड दिए हुए पते पर पहुंचकर प्रियट से मिलता है, जो किताब चेक करके उसे बताता है कि इसमें जो लोरी लिखी है वो किसी ने गाई है, जिससे वो कहता कि हाँ मेरी वाइफ रिचल्स ने गाई थी, जिसके जवाब में प्रियस्ट कहता है कि इस वजह से अब तुम्हारा बच्चा लिलिथ की नजर में है, सबसे पहले तुम्हें अपने बच्चे को लिलिथ से बचाना है। और हाँ, वो बच्चे को सीधा डायरेक्ट आकर नहीं लेकर जाती, उसे नहीं मारती, बल्कि इसका प्रोसेस किसी रिचुअल जादू की तरह होता है, जिसे पूरा करके ही वो बच्चे तक पहुंचती है। इस रिचुअल में तो 3 स्टेप होते हैं, जिनके पूरा होते ही इस दुनिया का दरवाजा खुलता है और वो आ जाती है। पहला स्टेप था इस लोरी को गाना, पर दूसरा घर में किसी जानवर परिंदे का खून बहना। इस पर फौरन रिचल का हस्बैंड कहता कि हाँ मेरे तोते का खून बहा था और वो मर गया है, जिसका मतलब था कि अब आखिरी तीसरा स्टेप ही बचा था रिचुअल पूरा होने में, और वो है इनके बच्चे का एक बूंद खून बहना। जब ऐसा होगा तो लिलिथ उसे लेने आ जाएगी, यानी कि फिल्म की शुरुआत वाले बच्चे को जो कट लगा था इसके खून बहने की वजह से लिलिथ इसे ले जा पाई थी। और ये सब कोई और नहीं बल्कि लिलिथ के बच्चे करते हैं, और उन्होंने लिलिथ के सामने भी ग्लास का बर्तन इसीलिए तोड़ा था ताकि इसका खून बहे, और रिचुअल पूरा होते ही लिलिथ आकर उसे ले जाए। अब प्रिएस्ट इसे कुछ खास किस्म की मोमबत्तियां और दुआ लिखकर देते हैं, साथ में ही ये भी कहते हैं कि तुम्हें पूरी यकीन भरोसे से इस दुआ को पढ़ना होगा, क्योंकि लिलिथ बेशक ताकतवर है पर वो भरोसे के आगे नहीं। इसके बाद इसका हस्बैंड वहाँ से जाने के लिए निकलता है, जबकि प्रिएस्ट इस किताब को अपने पास ही रख लेता है कि ये किताब दुनिया के लिए खतरनाक है। उधर लिलिथ के बच्चे भी रिचल के बच्चे के पास आ रहे थे, इस पर हल्का सा कट लगाने के लिए, पर तभी रिचल की आंख खुल गई थी, तो वो बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है। अब तभी इसके पास रिचल की बहन आती है, कहती है कि तुम थोड़ा आराम कर लो, तब तक इसमें मैं संभालती हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें इसकी बहन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो शीशे पर से कपड़ा हटा देती है, जो इसे नहीं करना चाहिए था। साथ ही बच्चे को सुई भी चुभाती है, जिससे इसका खून निकल जाता है। जिसके बाद वो लोरी गाने लगती है, जिसे सुनकर रिचल काफी हैरान हो जाती है और इससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर इसकी बहन बताती है कि मेरा बच्चा अभी भी जिंदा है, जो दूसरी दुनिया में लिलिथ के पास है, और मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। जब लिलिथ आएगी तो वो तुम्हारे बच्चे को ले जाकर मेरे बच्चे को वापस लौटा देगी। और हाँ, मैंने ही वही किताब सामान में रखकर तुम्हारे पास भेजी थी। जब से तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था मैं इस वक्त का इंतजार कर रही थी, जिससे साफ जाहिर था कि इसकी बहन ही इसकी दुश्मन बन गई। ये भी एक जलन ही थी। रिचल को अपनी बहन का ये रूप देखकर बहुत गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो इस पर हमला कर देती है। इनकी हाथापाई हो रही थी कि इसी दौरान लिलिथ आकर रिचल के बच्चे को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद रिचल पीछे इसकी बहन आकर इसे शीशे में खींचकर ले जाती है, जो दरअसल उसे लिलिथ की दुनिया में ले आई थी। इधर जब इसका हस्बैंड घर आ रहा था तो लिलिथ इस पर भी हमला कर देती है, पर वो जैसे तैसे करके बच जाता है। अंदर जब वो आता है तो इसे शीशे में रिचल दिखती है, जो अगले ही पल गायब हो गई थी। इसीलिए वो सारी मोमबत्तियों को जलाकर सारे
सारे शीशों को चेक करने लगता है। लिलिथ की दुनिया में इसके बच्चे रेचल पर हमला कर देते हैं, पर जैसे तैसे वो इनसे बच जाती है। तब इसके पास इसकी बहन आकर इसे कहती है कि अपने बच्चों को बुलाओ, पूरे यकीन से कि ऐसा करके ही हम उसे ढूंढ पाएंगे और दोनों बच्चों को बचा पाएंगे। अब रेचल जैसे अपने बच्चे का नाम लेती है तो उससे उसकी आवाजें भी आने लगती हैं, जिसका वो पीछा करने लगती है। लिलिथ फिर रेचल के हस्बैंड पर हमला करने आती है और उन मोमबत्तियों को भी बुझा देती है, और जब वो दुआएं पढ़ने लगता है तो वो पूरे यकीन के साथ मोमबत्तियां दोबारा से जल जाती हैं, जिस वजह से लिलिथ वहाँ से चली जाती है। इधर रेचल एक कमरे में जाती है जहाँ इसे अपना बच्चा भी मिल जाता है। तभी उधर लिलिथ आकर इस पर हमला करके बच्चे को इससे छीन लेती है। इसकी बहन भी वहाँ आ चुकी थी, जो लिलिथ पर हमला करके बच्चा लेती है और रेचल के हाथ में देखकर कहती है कि जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ। वो लिलिथ को रोकने में लग जाती है, पर अपनी खतरनाक लोरी को सुनाकर लिलिथ उसे भी मार डालती है। और अब जब रेचल भाग रही थी तो सारे शीशे टूटने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए रेचल और भी तेज भागने लगती है। यहाँ इसकी मदद कर रही थी इसके हस्बैंड की दुआ करने की आवाजें, और अब इससे पहले इसके घर का दरवाजा भी टूटता वो पहले से ही उसे पार करके वापस आ जाती है, और लिलिथ भी इन पर हमला करने के लिए शीशे से बाहर आने लगती है। पर अब वो दोनों मिलकर एक साथ दुआ को दोहराने लगते हैं, पर उसे उन्हें दो दुनिया में आने से रोक देते हैं। इसके बाद लगता है कि ये सब कुछ ठीक हो गया था, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रेचल ने अपने बच्चे को इसके बच्चे से बदल दिया था। मतलब रेचल जिस बच्चे को बचा कर लाई थी वो इसका नहीं था, बल्कि इसकी बहन का था। और जब वो बच्चा चेक करती है तो वो सच में इसकी बहन का ही था, जबकि इसका अपना बच्चा भी अभी अभी लिलिथ की दुनिया में इसके पास था। ये देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाती है, और अब यहाँ इसकी बहन का मकसद तो पूरा हो गया था। वो सिर्फ अपने बच्चे को ही बचाना चाहती थी, जिसका मतलब साफ था कि वो सच में ही पागल हो गई थी। बेशक वो एक माँ थी, पर इसने इस बात का लिहाज नहीं रखा कि इसकी बहन भी एक बच्चे की माँ है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेचल का हस्बैंड इस किताब को चुरा कर रेचल के पास ले आता है, क्योंकि अब ये दोनों अपने बच्चे को वापस लाने के लिए लिलिथ की दुनिया में जाना चाहते थे। पर अब उनका सामना सिर्फ लिलिथ से ही नहीं बल्कि किसी और से भी होगा, और वो थी वहाँ बनने वाली एक नई चुड़ैल, जो कोई और नहीं बल्कि रेचल की बहन थी। जी हाँ, और अब इसके पास ही रेचल का बच्चा है, जिसका मतलब था कि अब चीजें पहले से भी कई भयानक और खतरनाक होने वाली हैं। और बस इस ड्रॉनी एंडिंग के साथ ही ये कहानी उधर खत्म हो जाती है।